अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इस हफ्ते में बहुत ज़्यादा मार्केट में वोलेटिलिटी दिखाई दे सकती है। अगर हम यहाँ पर बीटीसी की डोमिनेंस के चार्ट की तरफ नज़र डालें तो बीटीसी का डोमिनेंस चार्ट इस वक्त अराउंड 64.7% पे दिखाई दे रहा है, यानी कि अराउंड 65% पे बीटीसी की डोमिनेंस दिखाई दे रही है, जबकि ओल्ड कॉइन उसकी निस्बत बहुत ज़्यादा ब्लीड कर रहे हैं क्योंकि बीटीसी इस वक्त जो है एक अनडिसाइसिव स्टेट पर यहाँ पर है। और जब तक ये रेंज ब्रेक टूवर्ड्स अपसाइड नहीं होती और बीटीसी की डोमिनेंस यहाँ पर गिरती हुई हमें दिखाई नहीं देती, तब तक हमारा मेजर ओल्ड सीजन स्टार्ट नहीं होगा, जिसके चांसेस बहुत जल्दी आ भी सकते हैं। कुछ मार्केट में ऐसी बड़ी हलचल हो सकती है अगले 2 हफ्ते में कि मार्केट एकदम यहाँ पर फोमो का शिकार हो जाए। बहुत सारे दोस्तों का सवाल ये है, भाई ओल्ड सीजन तो आ नहीं रहा, हमारे ओल्ड कॉइन जो है 90% गिरे हुए हैं, 80% गिरे हुए हैं, बीटीसी होल्डर जो है मजे से बैठे हुए हैं। तो भाइयों, आप लोगों ने एंट्रीज अब लेनी है। जब फोमो आ जाएगा मार्केट में तब आप लाइफ चेंजिंग मनी नहीं बना सकते। ये वो टाइम है जहां पर स्लोली स्लोली यू कैन प्लान एंड अच्छे कॉइन्स में आप पैसा डाल सकते हैं। नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिएगा अगर आप लोग चाहते हैं तो किस तरह से मैं अपने पोर्टफोलियो को स्ट्रक्चर करूंगा ओल्ड कॉइन्स के लिए। तो डेफिनेटली वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। अगर आप चाहते हैं तो उसके वाले से एक वीडियो बना देंगे यहाँ पर। इस वक्त अगर हम यहाँ देखें तो कुछ आपको ओल्ड कॉइन में कुछ खास यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा। जिन चीज़ों के हवाले से बात की है कि अगले कुछ अरसे में हमें बहुत ज़्यादा मार्केट में हलचल दिखाई दे सकती है, एक बड़ी खबर यहाँ पर ये है कि नैस्डैक ने फाइल किया है एसईसी फॉर्म 8K। इसे कंफर्म कर रहे हैं बेसिकली प्रपोजल टू एक्सपैंड क्रिप्टो बेंचमार्क 5 से 9 डिजिटल एसेट्स का, जिसमें ऐड किया जाएगा XRP, सोलाना, कार्डानो, XLM और भी कुछ क्रिप्टो करेंसीज हैं जिनके बारे में मजीद डिटेल्स यहाँ पर नहीं दी हुई हैं और वो भी अगले कुछ अरसे में हमें हो सकता है। तो डेफिनेटली ये तो एक सेफर बेट्स हैं जो कि 3 से 4x आपको इजीली दे सकते हैं ओल्ड कॉइन्स, और ये अच्छे मेजर कॉइन्स में हैं। ये है वो बड़ी खबर। चांसेस ये हैं, स्पेकुलेशन है इस वक्त, ये कोई ऑफिशियल खबर नहीं है कि केविन वार्स जो हैं वो एक लीडिंग कंटेंडर है जो कि रिप्लेस कर सकते हैं जेरोमी पॉल को एज फेडरल रिजर्व चेयर। ये मल्टीपल रिसोर्सेज की तरफ से कुछ इंडिकेशंस वगैरह दी जा रही हैं। अब ये सच है झूठ है अगले कुछ अरसे में हमें पता चल जाएगा। और जाहिर बात है अगर ये खबर आती है तो मार्केट में वॉलेटिलिटी भी आएगी 18 जून के हवाले से गालबन, क्योंकि रेट कट के हवाले से मेन चीज़ ये है कि पॉली मार्केट के यूजर्स प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि 98% चांस ये हैं कि फेड जो है रेट कट नहीं करेगी 18 जून को। तो जाहिर बात है डोनाल्ड ट्रंप ये चीज़ चाहते हैं कि भाई रेट कट हो, मनी प्रिंटिंग हो, ताकि क्योंकि आगे उन्होंने जो रीफाइनेंसिंग करानी है अपने $9 ट्रिलियन के यूएस के डेप्ट की, तो जाहिर बात है इंटरेस्ट रेट कम पे कराएंगे और ये सारी चीज़ें अब फेड वहाँ पे कर नहीं रही है। उनका जो गोल्डन रूल है 2% से आसपास से इन्फ्लेशन हो तो ही वो करेंगे, वो चीज़ें इस वक्त नहीं हो रही हैं। साथ ही साथ टोकनाइजेशन के हवाले से कई दफ़ा मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है पहले भी, वो चीज़ रियलिटी हो रही है। थाईलैंड इस वक्त लॉन्च करने जा रहा है अपना जी टोकन, जिसके ज़रिए वो टोकनाइज करेंगे गवर्नमेंट के बॉन्ड्स को यूजिंग ब्लॉकचेन, और इसके ज़रिए इनेबलिंग होगी फ्रैक्शनल ओनरशिप, डिजिटल एक्सेसिबिलिटी वगैरह। और जाहिर बात है ये चीज़ें अंडर स्ट्रिक्ट SEC के रेगुलेशंस में होंगी, लेकिन सारी चीज़ें जैसे कि मैं कई दफ़ा आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ कि टोकनाइजेशन होगी तकरीबन एवरी टाइप ऑफ एसेट क्लास। दुबई के हवाले से खबर ये है जी कि तकरीबन $400 मिलियन के टोकनाइज्ड हो चुके हैं रियल एस्टेट के सेल्स इन मई, जो कि 17.4% ऑफ ऑल डील्स हैं मई की। ठीक है। CEO कॉइनबेस के ब्रायन आर्मस्ट्रॉन्ग कहते हैं कि बिटकॉइन इज़ अ बेटर फॉर्म ऑफ मनी देन गोल्ड। जाहिर बात है क्योंकि गोल्ड की जो है प्रिंटिंग जिस तरह होती है कि हाँ भाई नहीं आप कॉइन मिल गई है वहाँ से मज़ीद गोल्ड आएगा, उसके अलावा उसकी सिक्योरिटी के लिए भी आपको खर्चे एक जगह से दूसरी जगह के ट्रांसपोर्टेशन के खतरे। बिटकॉइन का ऐसा कुछ मसला नहीं है, यू जस्ट होल्ड, आपके पास उसका पासवर्ड है, गो एनीवेयर इन द वर्ल्ड, डी बैंक योरसेल्फ, डू व्हाटएवर यू वांट, नोबडी विल नो। ना सिक्योरिटी का मसला ना कुछ। माइकल सेलर ने साथ ही साथ ये हिंट किया है कि वो मज़ीद BTC बाइंग करेंगे। नॉर्मली ये जब भी ऑरेंज कलर का करते हैं तो उसके बाद यानी कि मज़ीद बाइंग होती है। साथ साथ प्रेसिडेंट ट्रम्प ने इलॉन मस्क को कहा है कि ये बंदा जो है सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस फेस करेगा अगर इसने डेमोक्रेट्स को फंड किया। एक और ख़बर ये है कि $10 ट्रिलियन के वैनगार्ड रिपोर्ट कर रहे हैं होल्डिंग तकरीबन 7 बिलियन ऑफ BTC एक्सपोजर। कुछ अर्सा पहले वैनगार्ड वगैरह इसके बहुत ख़िलाफ़ थे। जाहिर बात है वैनगार्ड का मशहूर ज़माना जो ETF से VTI वगैरह,
और ज़ाहिर बात है ये लोग उस दौर में बिटकॉइन को जो है होल्ड नहीं करते थे और लोगों को भी इस चीज़ से डीमोटिवेट करते थे और अब खुद एक्सपोजर्स हासिल किए जा रहे हैं। खबर है बड़ी कि चाइना और यूएस की ट्रेड टॉक होगी आज लंदन में, और अगर पॉजिटिव आउटकम आता है तो मार्केट में हलचल हमें दिखाई दे सकती है। M2 मनी सप्लाई लिक्विडिटी राइजिंग हो रही है और जनरली बीटीसी जो है उसको फॉलो करता है और इवन सम टाइम उसके अपर एरियाज पे आपको टच भी करता हुआ दिखाई दे सकता है और उससे ऊपर की साइड पर भी यहाँ पर जाता हुआ दिखाई दे सकता है। लेट्स सी इस दफ़ा क्या होता है। ओल्ड कॉइन्स को कैचअप करना है। अगर हम यहाँ पर चार्ट पर देखें, ये बीटीसी यहाँ पर है और ये ओल्ड कॉइन्स हैं, तो ये अनकरीब यहाँ पर कैचअप एक ट्रेड आपको मिल सकती है अगर आपके पास बीटीसी होल्डर हो और आप यहाँ पर स्लोली इस वक्त कर रहे हो अच्छे कॉइन्स में। ज़ाहिर बात है कॉइन्स या आपके टोकन्स बहुत ज़्यादा हैं इस वक्त मार्केट में, तो आपकी चॉइसेस पर भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर ये चीज़ मुनहसर है, क्योंकि ज़ाहिर बात है जिनके ETFs वगैरह आ रहे हैं, पोकाडॉट हो गया, XRP, कार्डानो, सोलाना वगैरह, तो वो एक सिंपल ट्रेड्स में बनते हैं जो कि आपको 3-4x 5x दे सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर एक सेफर बेट्स हैं। और उसके अलावा मीम्स वगैरह का भी थोड़े से चस्के वगैरह लेने हैं आपने तो यहाँ पर ले सकते हैं। और ये ट्रेड एक कैचअप ट्रेड है और यहाँ पर अच्छा पैसा बन सकता है विदाउट इन्वेस्टिंग मोर मनी। ठीक है, साथ ही साथ अगर हम देखें तो पिछले 24 घंटे में 126 मिलियन की लिक्विडेशंस हुई हैं यहाँ पर, जिस पर लॉन्ग पर ज़्यादा हुई हैं 73 मिलियन की, और हैमस्टर जो है सबसे ज़्यादा लिक्विडेशन हुई है तकरीबन 2.78 मिलियन। हैमस्टर इटसेल्फ का कुछ भी नहीं था। शॉर्ट जो है वो तकरीबन 52 मिलियन की लिक्विडेशंस हुई हैं और टॉप पे यहाँ पर बाइनेंस की एक्सचेंज आती है। अगर हम देखें तो टोटल मार्केट कैप इस वक्त 3.29 ट्रिलियन की है। बीटीसी इंडिसाइसिव स्टेट पे मज़े से बैठा हुआ है, बाकी सारे ओल्ड कॉइन ब्लीड कर रहे हैं और यहाँ पर आज के दिन कुछ खास दिखाई नहीं दे रहा। तो उम्मीद करता हूँ काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। इंशाल्लाह शाम के टाइम लेटेस्ट वीडियो अपडेट करेंगे। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।